वो सबसे छोटा भाई था और जान से प्यारा था वो भाई हम सबको। वो जान से प्यारा भाई था। कसूर क्या था उसका? कसूर क्या था? वो यहाँ से वाईवे के लिए गया है, आगे से उसको कहीं और घसीट के ले गए, बुरी हालत से मारा है, बुरी हालत से मारा है। इतनी सज़ा से सर में चोट, उसका बाजू फ्रैक्चर किया हुआ है, उसकी गर्दन पे खरोंचे हैं, उसकी टांगें बांधी हुई हैं। वो कोई टेररिस्ट का, कम से कम उसने मुंह से कुछ आवाज़ तो निकाली होगी होटल में। साथ वाले रूम में किसी को आवाज़ तो आई होगी उसके चीखने की, उसके चिल्लाने की, किसी चीज़ के मारने की। ऐसा लगता है कि वो जैसे किसी वीराने में उसको मार रहे हैं। थर्ड फ्लोर पे वो फर्स्ट रूम में है, वहाँ से आगे वाले रूम में एंटर होते लोग, उन्होंने भी खोल के उसे नहीं देखा। स्वीपर ने आके देखा, स्वीपर बोलता कि मैंने नीचे मैनेजर को बोला कि ऊपर डेड बॉडी है। उसने बोला कोई बात नहीं, बाद में देख लेंगे। मुझे लगता है कि भाई की डेड बॉडी को शायद किसी कचरे के कूड़े के ऊपर फेंक देना था या गटर में फेंक देना था। फिर आज आप बोल रहे हो यही गवर्नमेंट बोल रही है G20 चल रहा है, बहुत बड़ी चेकिंग हो रही है, बहुत बड़ा ये हो रहा है। कौन सा G20 है, कौन सी चेकिंग हो रही है होटल में? चला मैंने कंटिन्यू उसको 3 बजे के बाद फ़ोन ही करने स्टार्ट किए। मुझे लगता है कि मैंने उसे 150 से 2 कॉलें की होंगी, 200 कॉल की होंगी। मेरी मम्मा ने भी की, भाई ने भी की, दूसरी सिस्टर ने की, फादर ने की, जीजू ने की। कुल मिला के उसकी कॉलें मुझे लगता है 1000 होंगी। लेकिन उसका मोबाइल स्विच ऑफ क्यों नहीं हो रहा था? कंटिन्यू मेरी बैटरी 100% ख़त्म हो गई है फ़ोन करके, लेकिन उसकी बैटरी ख़त्म नहीं हो रही है। दूसरा, मेरा भैया बेगुनाह, मेरा भैया बेकसूर, मेरा भैया बेकसूर था, उसका कोई नहीं था कसूर भैया। आए भैया की चंगी निकी मौत वो अल्लाह, भैया की चंगी निकी। ये जम्मू खास में इतने बड़े बड़े होटलों में इस तरह की वारदातें अंजाम दी जा रही हैं और सिक्योरिटी का फेलियर ही है। अगर यूं ये कहना भी गवारा नहीं है कि सिक्योरिटी का फेलियर है, जहां पर आज हर आने जाने वाले पर नज़र रखी जा रही है और उस ऐसे होटल में सिर्फ एक ही बंदे की एंट्री की जाती है और बाकी किसी का नाम तक नहीं लिखा जाता। और इमरान की डेड बॉडी पूरा दिन वहां पर, रात पूरी पड़ी रहती है, जबकि सुबह जो सफाई कर्मचारी आता है वो देखता भी है और मालिक को कहता भी है कि अंदर किसी की डेड बॉडी जो है वो पड़ी है। लेकिन जो होटल का मैनेजर है उसका ये कहना है कि कोई बात नहीं, बाद में देख लेंगे। परिवार, ये फतेहपुर गुड़िया का मोहम्मद इमरान का परिवार जो है वो प्रशासन से गुहार लगा रहा है कि इंसाफ जो है वो होना चाहिए और जिन लोगों ने इमरान के साथ ये बर्बरियत की है, जिन्होंने उसे इतनी बुरी तरीके से मारा है, उन्हें भी सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई उन पर होनी चाहिए और इंसाफ इस परिवार को ज़रूर मिलना चाहिए। स्ट्रेट लाइन के लिए रजौरी से एक्सक्लूसिव स्टोरी के लिए आज़ाद। इमरान आपका भाई था। इस वक्त घड़ी ऐसी है कि आपसे सवाल करना भी जो है वो सही नहीं है, लेकिन मजबूर हैं कि आपसे हम चाहते हैं कि इमरान को इंसाफ मिले और परिवार वालों को इंसाफ मिले। कितनी मेहनत आपने की है एज अ बड़ी बहन होने के नाते, क्योंकि छोटा भाई था आपका? 3 बजे मुझे पता चला। मैंने कंटिन्यू उसको 3 बजे के बाद फ़ोन ही करने स्टार्ट किए। मुझे लगता है कि मैंने उसे 150 से 2 कॉलें की होंगी, 200 कॉल की होंगी। मेरी मम्मा ने भी की, भाई ने भी की, दूसरी सिस्टर ने की, फादर ने की, जीजू ने की। कुल मिला के उसकी कॉलें मुझे लगता है 1000 होंगी। लेकिन उसका मोबाइल स्विच ऑफ क्यों नहीं हो रहा था? कंटिन्यू मेरी बैटरी 100% ख़त्म हो गई है फ़ोन करके, लेकिन उसकी बैटरी ख़त्म नहीं हो रही है। दूसरा, वो थर्ड फ्लोर पे वो फर्स्ट रूम में है, वहाँ से आगे वाले रूम में एंटर होते लोग, उन्होंने भी खोल के उसे नहीं देखा। स्वीपर ने आके देखा, स्वीपर बोलता कि मैंने नीचे मैनेजर को बोला कि ऊपर डेड बॉडी है। उसने बोला कोई बात नहीं, बाद में देख लेंगे। मुझे लगता है कि अगर मेरी सिस्टर वहाँ पे नहीं पहुँचती, मेरे जीजू नहीं पहुँचते, तो उन्होंने मेरे भाई की डेड बॉडी को शायद किसी कचरे के कूड़े के ऊपर फेंक देना था या गटर में फेंक देना था। फिर आज आप बोल रहे हो यही गवर्नमेंट बोल रही है G20 चल रहा है, बहुत बड़ी चेकिंग हो रही है, बहुत बड़ा ये हो रहा है। कौन सा G20 है, कौन सी चेकिंग हो रही है होटल में? बिना किसी एंट्री के, बिना किसी प्रूफ के, पर्सनल प्रूफ के, आइडेंटिटी के वो लोगों को होटल के अंदर कर रहे हैं। ये बताएं ना, आप कौन सा इंसाफ है? कौन सा गवर्नमेंट चल रही है? कौन सा G20 है? बोलते बड़ी सख्ती है, नाका लगा हुआ है, चेकिंग ही चेकिंग हो रही है। कौन सी चेकिंग है कि बिना आधार कार्ड के, बिना किसी पर्सनल डिटेल के जो बच्चे हैं किसी यूनिवर्सिटी के, वो होटल के अंदर इंटर कर रहे हैं। फिर कहते हैं कि हमारे पास सीसीटीवी कैमरा नहीं है, रिचार्ज नहीं है, कुछ नहीं है। ऐसा कौन सा होटल है कि जिसमें सीसीटीवी कैमरा नहीं है? क्या उम्मीद करते हो दीदी, सिक्योरिटी एजेंसियां क्या इस मसले को लेके संजीदा हैं, या फिर आप बड़ी बहन होने के नाते कितना दुख है आपको?
ये बता नहीं सकती मैं, ये बताने की चीज़ नहीं है कि मुझे मेरे भाई का कितना दुख है। ये लफ्ज़ों में बयान करने वाली चीज़ नहीं है। ये जिस पे गुजरती है ये उसी को पता होता है। ये जिस पे पहाड़ गिरता है ये उस पे पता होता है। छोटा ये भाई था आपका। वो सबसे छोटा भाई था और जान से प्यारा था वो भाई हम सबको। वो जान से प्यारा भाई था। अब वो ज़िंदा तो नहीं है, लेकिन कम से कम गवर्नमेंट को ऐसा ऐसा कुछ करना चाहिए, ऐसी मिसाल बनानी चाहिए कि जिससे जो बाकी वाले इंसिडेंट हैं उनसे बाकी वाले बच्चे बच सकें। आप मेरी यही रिक्वेस्ट यूटी की एडमिनिस्ट्रेशन, अगर मनोज सिन्हा यही साहब की सबसे बात की बड़ी जाए तो क्या रिक्वेस्ट करेंगे कि आखिर इस मासूम बच्चे का, ये जो एक एग्ज़ाम देने के लिए चंडीगढ़ जा रहा था, इसका क्या कसूर था? यही मैं पूछना चाहती हूँ कि मेरे भाई का कसूर क्या था और क्यों मारा है? इतनी सज़ा से सर में चोट, उसका बाजू फ्रैक्चर किया हुआ है, उसकी गर्दन पे खरोंच हैं, उसकी टाँगें बाँधी हुई हैं। वो कोई टेररिस्ट का कम से कम उसने मुँह से कुछ आवाज़ तो निकाली होगी होटल में। साथ वाले रूम में किसी को आवाज़ तो आई होगी उसके चीखने की, उसके चिल्लाने की, किसी चीज़ के मारने की। ऐसा लगता है कि वो जैसे किसी वीराने में उसको मार रहे हैं। वो तो एक सिटी में, वो एक होटल में मार रहे हैं उसको, तो उनको आवाज़ नहीं आई क्या होटल वालों को? उनको सब होता पता होगा, लेकिन मुझे लगता है वो इस मर्डर में उनकी इन्वॉल्वमेंट भी होगी, होटल वालों की भी इन्वॉल्वमेंट इसमें पूरी होगी। पुलिस से क्या रिक्वेस्ट करेंगे? पुलिस से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि वो पूरी ऑनेस्टी के साथ छानबीन करें, तो जो आने वाले बंदे हैं वो अपनी जान गंवाने से बच जाएँ। जी। मेरी यही रिक्वेस्ट है कि वो पर्सनली उनसे ये रिक्वेस्ट है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ विद डीपली हार्ट्स कि वो जब भी इन्वेस्टिगेशन करें तहे दिल से करें, किसी की पैसे पे मत बिक जाए, किसी की धमकी से मत बिक जाएँ वो लोग, वरना कई बच्चे अपनी जानें गँवा देंगे, कई माएँ अपनी बेटे खो देंगी, कई बहनें अपनी भाइयों को खो देंगी, सबकी गोद दीदी एक चीज़ और, छोटा भाई था आपका, वो पढ़ाई-लिखाई में कैसा था, बहुत और अच्छा था। पढ़ाई-लिखाई में कैसा था, और आपको कितना प्यारा था, घर में कितना, बाकी सबको कितना अज़ीज़ था? बहुत ज़्यादा अज़ीज़ था। मुझे लगता है कि मेरी पूरी जो हम बहन-भाई हों, मेरे 2 बहन-भाई मोस्ट इंटेलिजेंट थे। एक का नाम है डॉक्टर रोज़िया और दूसरा मोहम्मद इमरान था ये। ये मेरी हमारी पूरी फ़ैमिली में ये 2 बच्चे मोस्ट इंटेलिजेंट थे। और ये मेरा भाई, अगर इससे कोई एप्लीकेशन इंग्लिश में लिखवानी हो या ग्रामेटिकली कोई चीज़ करेक्ट करनी हो, तो ऐसे लगता था कि जैसे इसने इंग्लिश में कोई रिसर्च की हुई हो। मोस्ट इंटेलिजेंट था। बात करने में भी, इसका जो लोगों के साथ बिहेवियर था, अगर कोई भी बात करेगा, मतलब जो इसको नहीं जानता तो वो भी इसके साथ दोस्ती करेगा। आखिर ऐसा क्या हो स गया कि इमरान को निशाना बनाया? क्या पता फिर, ये इन्वेस्टिगेशन पुलिस का काम है, हमारा तो नहीं। अगर आप हमको ये बात पता होती तो फिर हम आपको क्यों बुलाते? दीदी क्या रिक्वेस्ट करोगे पुलिस को कि कितने जल्दी जो है, जल्दी से जल्दी मैं कार्रवाई? कहती हूँ कि ये संडे आने से पहले-पहले वो हमें ये प्रूफ़ करके बता दें कि ये क्या बात थी। हमने 2-3 दिन तक उनको वो दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है कि वो हमें सॉल्व करके बताएँ कि ये इस बात के पीछे कौन-सी राज़ था इतना बड़ा। उसको कहते हैं कि बैक पर भी उसको ऐसे वो होता है ना पिन से वो देना सुराख, पूरी बैक के ऊपर पिन से सुराख दिए हुए थे। ऐसी क्या बात थी कि उसको इतनी दर्दनाक मौत दी है। हमें दुःख सिर्फ़ इस बात, मरना हर इंसान ने है, हर इंसान ने अपने टाइम बाय टाइम मरना है, लेकिन जिस तरह से, जिस हालत में उसकी मौत हुई है, वो चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही है। वो चीज़ अगर उनके साथ भी ऐसा होगा तो शायद हमें ये बात, हमारे कलेजे में ठंडक पड़ेगी। जिन जिन लड़कों ने ये काम किया है, उनकी माएँ भी रोएँ, उनकी बहनें भी रोएँ, जैसे हम आज रो रही हैं। जैसे हम आज रो रहे हैं, ऐसे मैं कहती हूँ वो भी रोएँ, फिर उनको दर्द पता चले कि दर्द किसको कहते हैं। उनको सज़ा मिलेगी तो बाकी वाले लोग क्राइम करना छोड़ देंगे। माँ-बाप ने बड़ी मेहनत की है बच्चों बड़ी मेहनत की है, बहुत मेहनत की है। मेरे पापा ने मेरे भाई पे बहुत मेहनत की है, बहुत ज़्यादा। मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। उन जब उठते थे तो मेरे भाई का नाम निकलता था। कोई भी बात करते थे तो नाम किसी का लेना हो तो मेरे भाई का नाम चढ़ता था। नाम हमारा लेना हो लेकिन नाम मेरे भाई का चढ़ता था। आप सोच सकते हैं वो कितना प्यारा होगा? ये खुद ही सोच लीजिए कि वो कितना प्यारा होगा। तो ये परिवार के सदस्य आप देखें, ये जो इमरान, मोहम्मद इमरान की बड़ी सिस्टर थे, कितना दुःख है इस पूरे परिवार में। ये माँ माँ जी हैं, ये आप तस्वीरों में देखें, ये माता हैं इमरान की। कि शहर में, ये जम्मू ख़ास में इतने बड़े-बड़े होटलों में इस तरह की वारदातें अंजाम दी जा रही हैं, और सिक्योरिटी का फेलियर ही है, अगर यूँ ये कहना भी गवारा नहीं है कि सिक्योरिटी का फेलियर है, जहाँ पर आज हर आने-जाने वाले पर नज़र रखी जा रही है, और उस ऐसे होटल में सिर्फ़ एक ही बंदे की एंट्री की जाती है और बाकी किसी का नाम तक नहीं लिखा जाता। कसूर क्या था उसका? कसूर क्या था? वो यहाँ से वाईवे के लिए गया है, आगे से उसको कहीं और घसीट के ले गए, बुरी हालत से मारा है, बुरी हालत से मारा है, बुरी हालत से मारा है। हमको चाहिए इंसाफ भैया, हमको चाहिए इंसाफ भैया, हमको सिर्फ चाहिए इंसाफ भैया। मेरा भैया बेगुनाह, मेरा भैया बेकसूर, मेरा भैया बेकसूर था, उसका कोई नहीं था कसूर भैया।